गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आज हम संस्कृत की पाठमाला प्रथम पाठमाला सुभाषितानि कक्षा सप्तम के बारे में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोज़ देखिएगा बुक्स को ओपन कीजिए, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, पुनः उस चैप्टर्स को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी के रूप में बहुत ही फैली हुई है हमारे देश में। तो सोशल डिस्टेंस का पालन रखिएगा, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग कीजिए और अपने फैमिली को और ख़ुद को सुरक्षित रखिएगा। नाउ स्टार्ट प्रथम पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि जो होती हैं एक श्लोक के रूप में बताया गया है कि श्लोक के माध्यम से प्रथम पाठ में यह बताया गया है कि जो तिनके होते हैं, जो सुनिरता नोच्छिद्यन्ते होते हैं, कभी नष्ट न होने वाली, शीघ्र सच्ची मधुर वाणी बोलने वाली है, उसके बारे में बात की गई है। प्रथम श्लोक में देखिएगा, प्रथम श्लोक के बारे में बताया गया है कि तृणानि भूमिरुदकं वाक चतुर्थी च सुनिरता शतामितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। बात की गई है, प्रथम श्लोक के बारे में बात की गई है कि एक तृणानी होती है जो तिनके के समान होती हैं, भूमि रुदकम जो होती हैं जमीन तथा जल के बारे में बात की गई है, वाक माड़ी के बारे में बात की गई है, और चतुर्थ च सुनृता मतलब चार सुनृता के बारे में बात की गई है। शतामितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। शतामितानि जो समान होती हैं, सज्जनों के साथ होती हैं, नोच्छिद्यन्ते कदाचन। कदाचन मतलब होता है कभी भी, नोच्छिद्यन्ते मतलब होता है नष्ट नहीं होती। बैठने के लिए आसन, त्रिणानी मतलब होता है बैठने के लिए आसन। भूमिरुदकम वाक चतुर्थी च सुनिरता, सोने के लिए स्थान, सकारयुक्त मीठी वाणी अर्थात सकार करने की बातें। शताम नोच्छिद्यन्ते के बारे में बात की गई है कि जो बैठने के लिए एक सभ्य वस्तुएं होती हैं, सभ्य जगह होती हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होते बताया गया है। अर्थात जो सज्जन व्यक्तियों द्वारा सभी का सत्कार किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि नोच्छिद्यन्ते कदाचन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह सभी का सत्कार किया जाता है या फिर सभी का सत्कार करता है। तृणानि भूमिरुदकम वाक चतुर्थी सुनिरता शतामितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। जो बैठने के लिए आसन होते हैं, सोने के लिए स्थान होते हैं, पीने के लिए एक सकारयुक्त पानी होती है, जिसकी मीठी वाणी होती है अर्थात सकार करने की जो बातें होती हैं, वह वस्तुएं कभी नष्ट नहीं होती हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह हमेशा सत्कार किया जाता है, सज्जन व्यक्तियों का पुरस्कार दिया जाता है, सज्जन व्यक्तियों का सत्कार किया जाता है बताया गया है। तो फर्स्ट श्लोक में बताया गया है। सेकेंड श्लोक के बारे में बात करते हैं। पंचेव पूज्यन लोके यशः प्राप्तनोति केवलम देवान् प्रीतिन् मनुष्याच भिक्षुन्य तिथि पंचमान। यहाँ पर बात की गई कि जो पंचेव पूज्यन लोके यशः, जो देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं, पिता होते हैं, भिक्षुक होते हैं, अतिथि होते हैं, ये जो पांच बातें की बात की गई है, देवतान प्रीतिन मनुष्याच भिक्षुन अतिथि पंचमान। देवता के बारे में बात की गई है, देखिएगा, प्रीतन पिता के बारे में बात की गई है, मनुष्य के बारे में बात की गई है, और भिक्षुक के बारे में बात की गई है, और अतिथि के बारे में बात की गई है। देवता, पिता, मनुष्य, भिक्षुक तथा अतिथि, इन पांच की सदैव सच्चे मन से क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए बताया गया है। इससे कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मैंने एक बार और देखिएगा इस श्लोक को कि
यहाँ पर बात की गई है पंचम पूज्यन लोके यशः प्राप्तनोति केवलम देवतान पित्तान मनुष्यच भिक्षुन अतिथि पंचमान। जो देवता होता है, पिता होता है, मनुष्य होता है, भिक्षु होता है, अतिथि होते हैं, इन पांच की क्या करनी चाहिए? सदैव सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, सदैव सच्चे मन से स्तुति करनी चाहिए। इससे कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? यश प्राप्त होती है, बताया गया है। कीर्ति प्राप्त होती है, केवलम प्राप्तवान यानी प्राप्त होती है। नीचे श्लोक में दिया गया है, देखिएगा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही सादेव कालनिन फलति तीर्थ सदय साधु समागमः। यहाँ पर बात की गई है साधुनाम। यहाँ पर थर्ड श्लोक में देखिएगा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही सदैव साधव कालेन फलति तीर्थ सदैव साधु समागमः। बात की गई है कि जो सज्जन पुरुष के दर्शन पात्र मात्र से पुण्य फल प्राप्त होती है। सज्जन पुरुष जो होते हैं, सज्जन पुरुष के बारे में बात की गई है कि क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं साक्षात क्या होते हैं? तीर्थ स्वरूप होते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि तीर्थभूता साधवः, जो सज्जन पुरुष होते हैं साक्षात क्या होते हैं? तीर्थभूत होते हैं। कालेन फलते तीर्थ सदय साधु समागमः। तीर्थ यात्रा का फल तो उचित समय आने पर ही मिलता है, किंतु जो सज्जन पुरुष का सत्संग होता है तत्काल फल दे देता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं साधु, सदैह साधु नाम संगागा, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह क्या करता है? सत्संग तत्काल फल देते है। तीर्थ यात्रा का फल तो उचित समय आने पर ही मिलता है, बताया गया है कि किंतु जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष सत्संग तत्काल फल देता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं उसका जो तत्काल क्या कर देता है? फल देता है, बताया गया है। फोर्थ श्लोक में देखिएगा, फोर्थ श्लोक के बारे में बात की गई है। नीचे जो श्लोक दिए हुए हैं ध्यान से देखिएगा, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। कि जो मनुष्य पराई स्त्रियों को माता के समान देखता है, यहाँ पर बताया गया है कि जो पुरुष मनुष्य या फिर जो मनुष्य पराई स्त्रियों को माता के समान देखता है और जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, वह व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यस्य पश्यति सः पंडितः। वह क्या होता है? ज्ञानी। पंडित मतलब होता है समझदार, पंडित, ज्ञानी के बारे में बात की गई है। जो मनुष्य पराई स्त्रियों को माता के समान देखता है और जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, मिट्टी के ढेले के समान समझता है, वह व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी है, बताया गया है। ठीक है। फिफ्थ नंबर श्लोक में देखिएगा, आलस्यम ही मनुष्याणाम सरिस्थो महारिपुः नास्यतु दयमश्मो बंधुः कृत्वा यम नावशीद्यति। कि जो आलस्यम, आलस्य किसको बोला जाता है? जो आलस करते हैं, आलस्य के पश्चाताप करते हैं, है ना, उसको बताया गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम सरिस्थो महारिपुः नास्य युदयम समो बंधुः कृत्वा यम नावशीद्यति। कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही, जो मनुष्य के शरीर में रहता है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। महारिपु मतलब होता है दुश्मन। परिश्रम जैसे कोई दूसरा मित्र नहीं होता। आलस्यम ही मनुष्याणाम सरिस्थो महारिपुः, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं होता। नास्यतिन्तु नास्यतो समो बंधुः कृत्वा एवं नावश्यति।
क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी अवसाद अर्थात दुखी नहीं रहता है। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता, वह कभी भी दुख से परिहित नहीं रहता है, बताया गया है। हमेशा खुशी से अपना जीवन यापन व्यतीत करता है, बताया गया है। 5 नंबर श्लोक में ये बताया गया है कि मनुष्य के जो शरीर में जो आलस्य पैदा करती हैं, आलस्य रहता है, वह सबसे बड़ा दुश्मन है, बताया गया है। क्योंकि परिश्रम जैसे कोई भी मित्र नहीं होता। जो परिश्रम करता है वह हमेशा सुखी रहता है, वह अवसाद अर्थात हमेशा दुखी का अवसाद नहीं भोगता है, दुखी नहीं रहता है, बताया गया है। 6 नंबर श्लोक में देखिएगा, नीचे जो श्लोक दिया हुआ है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। यस्य जिसका, यस्य मतलब होता है जिसका, नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम सस्य करोति किम, जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है, जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है, उसके लिए शास्त्र या सहायता कर सकता है। उसके लिए जो शास्त्र होता है क्या सहायता कर सकता है, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि जिसकी अपने आप में बुद्धि शक्ति नहीं होती है, नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसकी अपने आप में बुद्धि नहीं होती है, उसका शास्त्र भी क्या कर सकता है। लोचनाभ्याम विहनिष्यत्य दर्पणम किम करिष्यमि, जिसकी आंखें नहीं होती है, आईना क्या कर सकता है। जिसकी दर्पणम, आईना के बारे में बात की गई है, जिसकी आंखें नहीं होती है उसमें दर्पण का क्या दोष, या फिर दर्पण क्या कर सकता है, बताया गया है। 7 नंबर श्लोक में देखिएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेह ना ही शुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्या बात की गई है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेह ना ही शुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप लोग छोटी क्लासेस में भी इस श्लोक को पढ़े हुए हैं कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में मृगा स्वयं प्रवेश नहीं करता है, मृग हिरण प्रवेश नहीं करता है, बताया गया है। एक सोया हुआ शेर के मुख में, जो मुख में मृग जो होती हैं, हिरण जो होती हैं, स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार ना ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। अगर आपको कार्य करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तो आपको उसके बारे में सोचना होगा। इच्छा रखने मात्र से नहीं होता। आप इच्छा रखेंगे और सफल हो जाएगा काम, परिश्रम सफल हो जाएगा, ऐसा सोचेंगे कभी नहीं होगा। इसी प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार सोए हुए मृग के शेर के मुख में मृगा प्रवेश स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सफल होता है, इच्छाओं से नहीं, मात्र इच्छा से रखने से नहीं होता, बताया गया है। नीचे श्लोक देखिएगा, 8 नंबर श्लोक दिया हुआ है कि दुर्जनम परिहृत्य विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमनसो भयंकरम। कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, दुर्जन चाहे वह विद्या से विभूषित क्यों ना हो, दुर्जन जो होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के रहते हैं, भयंकर प्रवृत्ति के रहते हैं, दुर्जन पुरुष जो होते हैं, चाहे वह विद्या से विभूषित क्यों ना हो, उसे दूर रखना चाहिए। मणि से आभूषित क्या वह सांप भयानक नहीं होता। यहाँ पर बताया गया है कि जो दुर्जन पुरुष होते हैं, दुर्जन दुष्ट पुरुष होते हैं, परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सनः मणिनाभिषुतः सर्पः किमसो न भयंकरः। कि जो दुर्जन चाहे वह विद्या से विभूषित क्यों ना हो, उसे दूर रखना चाहिए, बताया गया है। मणि से आभूषित क्या वह सर्प भयानक नहीं होता। एक सर्प मणि से विभूषित होता है, वह भयानक नहीं होता, क्या यह बताया गया है, वह भी भयानक होता है। तो इस प्रकार मैंने प्रथम नंबर श्लोक के बारे में बताया कि प्रथम नंबर श्लोक जो होता है कि एक तिनके के समान जो होती है, वाक चतुर्थी के बारे में बताया गया है कि वाक चतुर्थी जो होते हैं एक मीठी वाणी अर्थात सकारयुक्त बातें करने वाले होती हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, सभ्य व्यक्ति होती हैं, उनकी हमेशा सत्कार किया जाता है, बताया गया है। सेकेंड श्लोक में बताया गया है कि सेकेंड श्लोक के बारे में देवता, पिता, मनुष्य और भिक्षु तथा अतिथि की इन 5 सदियों क्या करनी चाहिए, सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, बताया गया है।
थर्ड श्लोक में बताया गया है कि जो साधु होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वह दर्शन प्राप्त होते हैं, पुण्य का फल प्राप्ति होती है उनके। सज्जन पुरुष को साक्षात क्या होती हैं? तीर्थ यात्रा पर भी फल, उचित फल प्राप्त मिलने वाले साधु पुरुष होते हैं, बताया गया है। फोर्थ नंबर श्लोक में बताया गया है कि मातृत्व परादेशु परदेशु लुष्टवत, जो मनुष्य पराई स्त्रियों को क्या करती हैं? माता के समान मानती हैं, दूसरे के धन को मिट्टी के समान नहीं मानते, वह हमेशा पंडित और ज्ञानी होते हैं, बताया गया है। फिफ्थ नंबर श्लोक में बताया कि जो आलस्य होते हैं मनुष्य नाम शरीर, तो जो आलस करने वाले होते हैं, जो मनुष्य में आलस होते हैं, वह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, शत्रु होता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति हमेशा पात्र होते हैं, दुखी नहीं होते, बताया गया है। इस प्रकार मैंने 7 श्लोक को बताया, 8 श्लोक को बताया। आप लोग अच्छे से मीनिंग्स को देखिएगा। जैसे भूमि रुद्गम के बारे में बात की गई है, भूमि रुद्गम पहले में भी बताया, अनुच्छिद्यन्ते तृणानि वाक् कदाचन भिक्षुन। इस प्रकार कुछ कुछ सुनीता सताम यश साधु नाम के बारे में भी बात की गई है। शब्दार्थ को देखिएगा, क्योंकि शब्दार्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंस होते हैं। शब्दार्थ आप अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको स्टडी करने में सहायता मिलेगी। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल के वीडियो में हम कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट जो होती हैं, मूल्यांकन असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स हैं, शुद्धन्ते विकल्पन के बारे में बात करेंगे कि शुद्ध विकल्पन कैसे चुना जाता है, चुनकर कैसे आंसर दिया जाता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बाय बेटा।